गणेशाय। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम 13वां अध्याय। शुक्र माता कहती हैं, हे इंद्र, अब आप मेरे तपोबल को देखिए। मैं अभी आपको सबके सामने विष्णु सहित दग्ध करती हूँ। इस प्रकार इंद्र विष्णु सहित इन देवी शुक्र माता द्वारा अभिभूत हो गए। विष्णु ने इंद्र से कहा, हम दोनों कैसे इन देवी के कोप से मुक्त हो सकेंगे। तब इंद्र ने विष्णु से कहा, मैं, हे प्रभु, इससे पहले कि ये देवी हमें दग्ध करे उसके पहले कि हम उसके पहले ही इनका संहार करिए। हम दोनों ही इनसे अभिभूत हो गए हैं, आप तत्काल इनका संहार कर दीजिए। तब विष्णु ने विचार किया कि स्त्री वध तो अत्यंत गृहित कार्य है तथा इंद्र इस समय अत्यंत विपिन है। अतएव उन्होंने उद्विग्न एवं भयभीत होकर शुक्र माता की क्रूर चेष्टा को जान लिया। इससे क्रोधित होकर एवं आसन दग्ध होने की आशंका के कारण उन्होंने चक्र उठाकर शुक्र माता का शिर चक्र से विच्छिन्न कर दिया। यह भीषण पत्नीवध रूप स्त्रीवध देखकर महर्षि भृगु क्रोधित हो गए। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया। भृगु कहते हैं, हे विष्णु, आपने नारी वध का अधर्म कार्य जानते हुए भी अवध्या स्त्री वध किया है। इस कार्य के फल स्वरूप आपको 7 बार मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करना ही होगा। भृगु के इस शाप के कारण जब जब मनुष्य लोक में धर्म हानि होती है, तब तब विष्णु इस लोक में जन्म लेने लगे। श्री विष्णु लोकों के हितार्थ मनुष्य देह ग्रहण करने लगे। इधर विष्णु को श्राप देकर महर्षि भृगु की पत्नी का छिन्न सिर तथा उनका धड़ हाथ में लेकर गर्वपूर्वक कहा। भृगु ऋषि कहते हैं, हे देवी, विष्णु ने तुमको निहित कर दिया था। अब मैं तुमको संजीवित करता हूँ। यदि मुझे समस्त धर्म एवं समस्त उत्तम चरित्र ज्ञात हैं, यदि मैंने आज तक सत्य ही कहा है, तब उस सत्य बल से तुम जीवित हो जाओ। यह कहकर भृगु ने शीतल जल मृत पत्नी पर छिड़का तथा 2 बार जीव जीव का उच्चारण किया। भृगु के मुख से यह शब्द उच्चारित होने मात्र से तत्काल उनकी पत्नी शुक्र माता जीवित हो गई। सभी प्राणीगण ने उनको मानो सोए से जागृत हो गई जाना। वे चतुर्दिक से साधुवाद देने लगे। भृगु द्वारा अपनी पत्नी पुनः जीवित अवस्था में लाया गया देखकर देवताओं ने उसे अतीव अद्भुत कृत्य माना। भृगु ने अभ्रांत चित्त से अपनी पत्नी को जो जीवित कर दिया था, यह देखकर इंद्र शुक्राचार्य के भय के कारण अपने अंत में शांति नहीं पा सके। शयन काल में भी इस भय के कारण उनको निद्रा का सुख नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने जागृत स्थिति में दैत्यों से संधि की कामना लेकर अपनी पुत्री जयंती को बुलाकर उससे कहा। इंद्र कहते हैं, हे पुत्री, शुक्राचार्य तो इंद्रपद का लोप करने की कामना से कठोर तपस्या कर रहे हैं। उन धीमान आचार्य के इस कार्य से मैं व्याकुल हूँ। इस कारण ये ब्राह्मण जिस कार्य से संतुष्ट हो सके, ऐसा उनके मन में को प्रिय लगने वाले उपचारों द्वारा तुम आलस्य रहित होकर उनकी अर्चना करो। मैं उनको तुम्हें प्रदान करता हूँ। जाकर मेरे हितार्थ कार्य करो। पिता का यह कथन सुनकर जयंती उस कार्य को करने के लिए उद्यत हो गई। वह वहां गई जहां आचार्य शुक्र घोर तपश्चरण कर रहे थे। उसने वहां देखा कि कुंडघोर नामक एक यक्ष धुआं उत्पन्न कर रहा है। अग्नि जलाकर उधर शुक्राचार्य अधोमुख होकर उस पवित्र धूम्रकण का पान करते जा रहे हैं। वे इस प्रकार अपने कार्य साधनार्थ
अत्यंत यत्नशील हैं। शत्रु के इस उच्चाटन कार्य में उनमें शांति आ गई। वे दुर्बल भी हो चले हैं। जब जयंती ने आचार्य देव की इस स्थिति को देखा, तब वह अपने पिता के निर्देशानुसार वैसे सभी कार्य करने लगी। सुभाषिनी जयंती मधुर वाक्य से आचार्य देव का सत्व कर रही थी। वह यथाकाल उनके अंगों का स्पर्श करके उनके शरीर की मर्जना आदि अंग संवहन सेवा भी करने लगी। इस प्रकार जयंती ने शुक्राचार्य की व्रतचर्या के अनुकूल क्रियाओं द्वारा उनकी सेवा का कार्य उन अनेक वर्षों तक संपन्न किया था। क्रमशः 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर यह कठोर धूम्रव्रत समाप्त हो गया। इससे शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य को वर मांगने हेतु कहा। श्री महेश्वर देव कहते हैं, हे यह कठोर व्रत केवल मात्र तुम्हारे द्वारा ही अनुष्ठित हो सका है। अन्य कोई भी यह व्रताचरण नहीं कर सका। अतः तप बुद्धि शास्त्र ज्ञान तप तेज द्वारा तुम सभी देवताओं को अभिभूत करोगे। हे भृगुपुत्र, मेरे पास जो भी गुप्त विद्याएं हैं वह सब मैं तुमको प्रदान करता हूँ। तथापि तुम इनको किसी से भी प्रकट मत करना। अब अधिक क्या कहूं, तुम अवध्य हो जाओ। महेश्वर ने आचार्य शुक्र को यह सब व्रत प्रदान करके उनको प्रजेशत्व धनेशत्व का भी वर पुनः पुनः प्रदान किया। प्रज्ञावान इन वरों को पाकर पुलकित हो गए। उन्होंने देव देवेश भगवान नील लोहित को अंजलि वृद्ध होकर प्रणाम किया। देव देव महादेव देवादिदेव महेश्वर के अंतर ध्यान हो जाने पर आचार्य शुक्र ने जयंती से कहा, हे सुभागे, तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या हो? मेरे दुख से तुम क्यों दुखी हो? तुम महान तप का आश्रय लेकर किस कारण से मुझ पर जय करना चाहती हो? हे वरवर्णिनी, तुम्हारी ऐसी भक्ति, ऐसा विनय, यह इंद्रिय दमन तथा यह स्नेह देखकर मैं प्रसन्न हो गया। हे वरारोहे, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? तुम्हारी क्या कामना है? यदि तुम्हारा काम्य विषय अत्यंत दुष्कर भी होगा, तथापि मैं उसे संपन्न कर दूंगा। शुक्र का यह वचन सुनकर जयंती ने उनसे कहा, मेरा अभिप्राय क्या है यह आप अपने तप से जान लीजिए। हे ब्राह्मण, मैं क्या चाहती हूँ वह आप ही यथायथ कहिए। जयंती के यह कहने पर शुक्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखकर जयंती से कहा, हे सुषुणी, तुमने मेरे साथ 100 वर्ष तक सभी प्राणी गण से अदृश्य रहकर विहार करने की इच्छा किया है। हे वामलोचने देवी, यही सब तुम्हारी अभिलाषा है। हे सुभाषिणी, मैं तुमको तुम्हारी काम्य वस्तु प्रदान करता हूँ। हे मक्त कामिनी, मेरे गृह में चलो। तदंतर शुक्राचार्य जयंती के साथ अपने गृह में आए तथा वहां उन्होंने 100 वर्ष निवास किया। वे व्रतिशील भार्गव माया के बल से सभी प्राणी गण के लिए अदृश्य हो गए थे। उधर असुर गण ने जब सुना कि शुक्राचार्य कृत कार्य होकर आ गए हैं, तब वे सभी शुक्राचार्य का दर्शन करने उनके घर आए। परंतु वे सभी वहां आकर माया से अदृश्य हो गए। गुरु को न देखकर उनकी स्थिति के संबंध में भी कुछ समझ नहीं सके। तब उन्होंने निश्चित किया कि अभी भी गुरु वापस नहीं आए हैं। तदंतर यही सोचकर वे सभी अपने अपने गृह वापस चले गए। तत्पश्चात देवगण ने जाकर गुरु बृहस्पति से कहा। देवगण कहते हैं, हे भगवान, आप दानवों के घर जाइए। वहां जाकर समस्त दानवी सेना को मोहित करें तथा उनको शीघ्र वश में करें। तब बृहस्पति ने देवगण से कहा, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वे दैत्यों के यहाँ गए तथा सर्वप्रथम उन्होंने दानवेंद्र प्रहलाद को वश में किया। तत्पश्चात वे शुक्र का रूप धारण करके वहीं स्थित हो गए। वे वहीं पुरोहित का कार्य करने लगे। इस प्रकार बृहस्पति ने वहां 100 वर्ष से अधिक समय व्यतीत किया था। तब वहां शुक्र भी आ गए। दानव देखते हैं कि सभा में भी गुरु शुक्राचार्य विराजित हैं।
वे आपस में कहने लगे कि ये आचार्य शुक्र तो यहाँ एकमात्र हैं ही, ये द्वितीय शुक्र कौन आ गए। यह तो अत्यंत कौतुक है। निश्चय ही यह एक प्रबल विग्रह होने जा रहा है। यह द्वार पर शुक्र रूपी कौन आ गए, लोग क्या कहेंगे। असुरगण यही वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी आचार्य शुक्र वहां आ गए और उन्होंने अपना ही रूप धारण किए हुए वहां स्थित बृहस्पति से कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप देव गुरु होकर भी मेरे शिष्यों को मोहित कर रहे हैं। यह आपके लिए क्या उचित काम है? आपकी माया से मोहित होकर ये मूढ़ आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। जो भी हो, हे ब्राह्मण, अन्य के शिष्य को पथभ्रष्ट करना आपके लिए उचित कार्य नहीं है। अब आप देवलोक जाएं, इसी में आपका धर्म रक्षित है। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में आपका पुत्र कच्छ विद्यार्थी होकर मेरा शिष्य बना था। उसका दानव श्रेष्ठों ने विनाश कर दिया। आप उसके पिता हैं, अतः आपका यह यहाँ आकर यह आचरण करना उचित नहीं है। शुक्र का यह कथन सुनकर शुक्र रूपधारी देवगुरु ने हंसते हुए कहा कि तुम पर द्रव्य हरण करते हैं। जो पर द्रव्य हरण करते हैं, ऐसी पृथ्वी में अनेक चोर विराजित हैं। तथापि ऐसे चोर बहुत कम हैं जो रूप तथा देह तक को हर लेते हैं। पूर्व में व्रतवध से इंद्र ब्रह्म हत्या पातकग्रस्त हो गए थे। आपने ही उसे लोकायतिक आलोचना द्वारा दूर किया था। आप ही अंगिरा पुत्र बृहस्पति हैं। आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हे दानव, हे दानवों, तुम सब देखो, यह व्यक्ति मेरा रूप धर कर यहाँ आया है। विष्णु की चेष्टा से यह व्यक्ति तुम सबको मोह उत्पन्न करने पहुंचा है। इसे जंजीर से जकड़कर लवण समुद्र में फेंको। तदंतर शुक्र ने पुनः कहा, वास्तविक वाले शुक्र कहते हैं, हे दानवों, यह व्यक्ति देवगण के पुरोहित हैं। इनकी चेष्टा से मोहित होकर तुम सभी लक्ष्य हो क्षय हो जाओगे। हे दानवेंद्र, मुझे दुरात्मा बृहस्पति से वंचित किया है। मुझे दुरात्मा बृहस्पति ने वंचित किया है। तुम लोगों ने मुझे छोड़कर इस अन्य पुरोहित का व्रण क्यों किया? यह अंगिरा ऋषि का पुत्र देवगण का आचार्य बृहस्पति है। देवगण के हितार्थ यह तुम सबको ठग रहा है। यह महाभाग, मेरा कहना है इसे त्याग दो। हे दैत्यराज, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि निर्भय होकर मैं जल में निवास कर रहा था। तभी शंभु ने मेरा पान कर लिया। मैंने उनके उदर में 100 वर्ष से अधिक निवास किया। तदंतर उनके शिशन लिंग छिद्र से शुक्र रूप से वीर्य रूप उन्होंने मेरा त्याग किया। तब मैंने पिनाक पाणी प्रभु से प्रार्थना किया, हे शंकर, मैंने मन ही मन जो कुछ पाने का विचार किया है, आपकी कृपा से वह कामना सफल हो जाए। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनकर कहा, ऐसा ही होगा। उन्होंने मुझे तुम लोगों के पास भेजा। तथापि मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि बृहस्पति तुम लोगों के पुरोहित बन बैठे हैं। हे दानवराज, मेरा कथन सत्य समझो। यह सुनकर शुक्र रूपी बृहस्पति ने प्रहलाद से कहा, शुक्र रूपी बृहस्पति ने कहा, हे राजन, यह देव दानव मानव कौन है? मैं इसे नहीं जानता। यह व्यक्ति मेरा रूप धारण करके आप सबको ठगने आया है। तदंतर समस्त दानवों ने एक स्वर से इन शुक्र रूपी बृहस्पति का कथन सुनकर उनको साधुवाद देते हुए कहा, चाहे जो भी हो, यही पहले आए हुए की ही हमारे पुरोहित हैं। ये बाद में आए पुरोहित हमारे प्रयोजन में नहीं है। ये
यथा स्थान जाएं। यह सुनकर वास्तविक वाले शुक्र ने वहां उपस्थित दानवों को अभिशाप देते हुए कहा, तुम सब ने मेरा त्याग किया है, तुम अपने अपराध का फल शीघ्र देखोगे। तुम सब श्री भ्रष्ट, दुख जीवी तथा विगत जीवन होगे। आसन अति घोर विपदा तुम्हारी आसन अति घोर विपदा तुम्हारी यही हालत करेगी। शुक्र का यह शाप स्वेच्छा से तपोवन चले गए। शुक्र यह श्राप देकर स्वेच्छा से तपोवन चले गए। शुक्र के चले जाने पर वहां दैत्यों ने आचार्य रूपेण बृहस्पति रह गए। उन्होंने दानवों के रक्षा कार्य में लगे रहकर वहां अवस्थान किया। इसमें दीर्घ काल व्यतीत हो गया। एक बार दानव गण ने मिलित होकर उनसे पूछा, हे सुवर्त, हम इस आसार संसार में सदा निवास करते आए हैं, आप हमें किंचित ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे आपकी कृपा से हम सब मोक्ष लाभ कर सकें। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, जो शुक्र रूपी थे, तुमने जो कहा वही इच्छा पहले मेरी थी, जो भी हो। अब तुम लोग पवित्र एवं समाहित होकर निष्क्रिय भावेन अवस्थान करो। मैं तुम लोगों को जठरानल के मैं तुम लोगों को मोक्ष पद प्रदान करने का उपदेश दूंगा। यह जो ऋक यजु साम नामक वेद की श्रुति है, इसकी स्थिति वैश्वानर जठरानल के ही कारण है। वास्तव में प्राणी गण के लिए यह सुखप्रद है। यही लोक में स्वार्थ तत्पर नीच लोग के ही यज्ञ तथा श्राद्ध कार्य में के प्रवर्तक होते हैं। देखो, रुद्र अर्धनारीश्वर रूप से कैसे मोक्ष लाभ कर पाते हैं। ये भूतों से घिरे तथा उत्थेष्ट अस्थिमाला भूषित हैं। उनके सेवक केवल कलेश का ही अनुभव करते हैं। उनको स्वर्ग भोग किंवा मोक्ष कुछ भी नहीं मिलता। विष्णु सदा हिंसा कार्य करते हैं, उनको कैसा मोक्ष मिलेगा। ब्रह्मा राजत्व गुणात्मक हैं, अपनी सृष्टि से ही उनकी अपजीविका है। वेदिक आक्षावलंबी जो अन्य देव ऋषि गण हैं, वे भी हिंसा बहुल क्रूर मांसाहारी तथा नित्य पाप करने वाले ही हैं। इसके अतिरिक्त देवता तथा ब्राह्मण भी मदप एवं मांस भोजी ही हैं। अतः इनके द्वारा अवलंबित धर्म से स्वर्ग किंवा मोक्ष लाभ कैसे होगा। श्रुति स्मृति वेद जो यज्ञ श्रुति स्मृति भेद जो यज्ञ श्राद्ध आदि कर्म है, उनसे उपवर्ग लाभ नहीं होगा। इस संबंध में यह प्रवाद सुना जाता है कि यज्ञ करने में पशुवध करके रुधिर का कीचड़ करके यदि स्वर्ग मिले तब नर्क कौन जाएगा। यदि एक के भोजन करने से अन्य की तृप्ति हो तब तो व्यक्ति प्रवास पर गया है, उसका श्राद्ध करें। उससे क्या प्रवास में अन्य खाद्य अपने लिए एकत्र नहीं करना होगा। हे दानवों, विप्रगण पहले आकाशगामी थे। वे मांस खाने से पतित होकर धरतीगामी ही रह गए। अतः उनको स्वर्ग अथवा मोक्ष कुछ भी नहीं मिलना है। सभी जंतु को अपना जीवन प्राय प्रिय होता है। अतः विद्वान व्यक्ति अपने ही देह के मांस की तरह वाला अन्य का मांस कैसे खा सकता है। सभी प्राणी
योनि से उत्पन्न होकर किस प्रकार योनि सेवा करते हैं, काम वासना करते हैं। हे दानेश्वर, मैथुन द्वारा कैसे स्वर्ग मिल सकेगा। मृत्तिका तथा भस्म से यहाँ शुद्धि होती है, वहां कैसे शुद्धि होगी। हे दानवों, लोक का विपरीत व्यवहार देखो। जहां से विष्ठा तथा मूत्र त्याग होता है, लोग मृत्तिका जल द्वारा उसे मल द्वार एवं मूत्र द्वार को कैसे शुद्ध करते हैं, परंतु जिस मुख से मल तथा मूत्र उत्पन्न करने वाला उत्पादन भोज्य पेय उदर में प्रवेश करता है, उस मुख का मिट्टी एवं जल द्वारा से तदनुरूप शोधन लोग नहीं करते। जहां मुख में प्रक्षालन मृत्तिका आदि से अनावश्यक है, वहां लोग उस तरह से शोधन नहीं करते। चंद्रमा ने बृहस्पति की भार्या तारा का हरण किया था। तारा के गर्भ से चंद्रमा ने बुध को उत्पन्न किया। बृहस्पति ने उसी तारा को पुनः ग्रहण कर लिए। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को इंद्र ने ग्रहण किया था। देखो यह कैसा धर्म है। जगत में ऐसा अनेक पाप पूर्ण कार्य देखा गया है। जहाँ ऐसा धर्म है, वहाँ कैसा परमार्थ। हे दानवराज, मैं बारंबार पूछता हूँ, तुम ही कहो, यह यहाँ परमार्थ क्या है। शुक्र रूपी बृहस्पति का परमार्थ युक्त वाक्य सुनकर कौतूहलाक्रांत दानव दल में ने संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए उनसे कहा। दानवगण कहते हैं, हे गुरुदेव, हम आपके भक्त हैं, आपके शरणागत हैं, हमें दीक्षा दीजिए। आपके उपदेश का पालन करते पुनः हमें मोह न हो सके, आप वही करिए। हम इस शोक मोहप्रद संसार से विरक्त हैं। जिस प्रकार कूप में गिरे व्यक्ति के केश खींचकर उसे बाहर निकाल कर बचाया जाता है, उसी प्रकार से आप हमारा उद्धार करिए। हे ब्राह्मण देवता, हम किस देवता की शरण ग्रहण करें, आप यह प्रकट करके कहिए। स्मरण, उपवास, ध्यान, धारणा एवं पूजोपहार से अपवर्ग लाभ होता है। हम कुटुंब जन से भी विरक्त हो गए। आप हमारी रक्षा तथा उद्धार कीजिए। हम अब उसमें आसक्त नहीं होंगे। शुक्र का प्रच्छन्न वेश धारण किए हुए देव गुरु ने दानवों का यह कथन सुनकर यह विचार किया कि मैं इस कौशल से क्या कार्य करूं। मैं कैसे इन पापी गण को नरकगामी करूं। किस विडंबना द्वारा इनको वेद से बहिर्गत करके इनको त्रिलोक्य से में हंसी का पात्र बनाऊं। बृहस्पति ने इस चिंतन करते मन ही मन केशव का चिंतन किया। जनार्दन ने उनकी चिंता के विषय से अवगत होकर माया मोह का उत्पादन किया तथा वे बृहस्पति को प्रदान करके कहा, यह माया मोह समस्त देवताओं में मोह का उत्पादन करके उनको वेद ब्रहीभूत कर देगा। भगवान यह आदेश देकर अंतर्हित हो गए। तब बृहस्पति असुरों के समीप गए तथा उन्होंने कहा, तुम लोगों के प्रति अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक मुंडित मस्तक मोर पंखधारी योगी दिगंबर पुरुष आ रहे हैं। बृहस्पति के यह कहते ही माया मोह ने दिगंबर मुंडित मस्तक नग्न योगी के रूप में आकर दैत्यों से कहा, हे दैत्योधिपतियों, बोलो, तुम ऐहिक पारलौकिक क्या तपस्या फल चाह रहे हो। दानवगण कहते हैं, पारत्रैक पारलौकिक धर्म लाभार्थ ही तपस्चारण हमारा उद्देश्य है। हमने ऐसा ही तपस्या आरंभ किया था। आपका इस संबंध में क्या कहना है। दिगंबर कहता है, यदि तुम लोगों को मुक्ति चाहिए तब मेरे कथन का पालन करो। समस्त आर्हत धर्म ही अनावृत मुक्ति का द्वार है, अर्थात इसमें मुक्ति का द्वार खुला है। आर्त ही मुक्ति दाता है, इसकी अपेक्षा परम पुरुष कोई नहीं है। इस आहत धर्म में
अवस्थित व्यक्ति स्वर्ग अथवा मोक्ष लाभ कर पाते हैं। मुक्ति प्रापक ज्ञानोपदेश वर्जित इस प्रकार के अनेक उपदेश द्वारा उस माया मोह नामक पुरुष ने दैत्य गणों को वेद मार्ग से बहिष्कृत कर दिया। यह धर्म का कारण है, यह अधर्म मूलक है, यह सत्य है, यह असत्य है, यह मुक्ति कारण है, यह मुक्ति कारण नहीं है, यह परमार्थ है, यह परमार्थ नहीं है, यह कार्य है, यह अकार्य है, यह अव्यक्त है, यह परिस्फुट 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 व्यक्त है, यह दिगंबरों का धर्म है, यह बहुवस्त्र धारी गण कृत अधर्म है। इस प्रकार माया मोह पुरुष ने नानार्थवाद कहा। इससे दैत्यों ने स्वधर्म का त्याग कर दिया। माया मोह ने कहा, तुम लोग मेरे धर्म का पालन करो। यह कहने पर दैत्यों ने उसी धर्म का आश्रय ले लिया। तब वे आर्त नामक से परिचित हो गए। असुरगण ने माया मोह की प्रेरणा से त्रिय मार्ग का त्याग कर दिया तथा अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार का ज्ञानोपदेश प्राप्त किया। उन्होंने अन्य लोगों को यह बतलाया। उन अन्य लोगों ने भी औरों को यह मार्ग सिखलाया। इसी प्रकार वे सभी परस्पर देखा देखी तथा एक दूसरे से मिलते समय नमः हरते कहकर आपस में अभिवादन तथा वार्ता करने लगे। अल्पकाल में प्राय सभी दैत्यों ने त्रयी मार्ग का त्याग कर दिया। तब माया मोह ने पुनः रक्त वर्ण वस्त्र धारण किया तथा अन्य असुरों को के यहाँ जाकर मधुर वाणी से कहा, स्वर्ग एवं निर्वाण पाने हेतु यदि तुम सबकी कामना है तब पशुघात आदि दुष्ट कर्मों को मानने का क्या फल है। तुम सब विचार करो। यह विज्ञान में धर्म ही अशेष रूप से ज्ञातव्य है। मैंने जो कहा है जगत के बुद्धिमान भी वही कहते हैं। यह जगत निराश्रय भ्रांति ज्ञान तत्पर रागी दी दोष युक्त है। यहाँ भव संकट ही एक अति मात्र प्रचलित है एवं वही भ्रमण भ्रमणरत है। माया मोह ने असुरों को मुक्ति युक्त नाना वाक्य माया मोह ने असुरों को मुक्ति युक्त नाना वाक्य इस भाव से कहा जिससे असुरगण ने अविलंब अपने अपने धर्म को त्याग दिया। उनमें से कोई वेद निंदक तो कोई यज्ञ कर्म का निंदक हो गया। कुछ लोग ब्राह्मण निंदक हो गए। कुछ ने कहा, यह कथन युक्ति में नहीं है कि पशु आदि की हिंसा से धर्म होता है। धृतराशि तो अग्नि में जलती है। कहा जाता है इससे कोविद कुल को फल मिलता है। यदि यज्ञ के मारे पशु से स्वर्ग प्राप्त होने लगे तब यजमान क्यों अपने पिता की बलि नहीं देता। जब बलि पशु स्वर्ग जाता है तब अपने पिता की बलि देकर उसे स्वर्ग भेजो, यह तात्पर्य है। यदि एक के भोजन से अन्य तृप्त हो जाता है तो तब देशांतर गए व्यक्ति का श्राद्ध करो, प्रवासी उसे ही ग्रहण करके तृप्त रहे। यदि अनेक यज्ञ से देवत्व मिलेगा, यह कथा भी युक्ति युक्त नहीं लगती। शमी काष्ठ आदि यदि पवित्र वस्तु है तब पत्ती खाने वाले पशु तो और भी श्रेष्ठ ही हैं। अतः यह सब कहा जाना श्राद्ध रहित ही है। यह समझो। इन सब कथन की उपेक्षा करो तथा मेरे द्वारा कहे श्रेय पद्य वाक्यों से में आस्था की स्थापना करो। हे महानुभावों, आपत वाक्य आकाश से नहीं उतरते। मैं बोलूं अथवा अन्य बोले, व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वदा युक्ति युक्त वाक्यों को ही ग्रहण करे। दानवगण कहते हैं, हम सब लोग भक्ति के साथ तत्ववादार्थ आपके शरणागत हैं। हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं
तब हम पर कृपया कृपा करिए, हम लोग अभी दीक्षा हेतु उपयोगी सामग्री एकत्र करते हैं। आपकी कृपा से हमें मोक्ष हस्तगत हो जाएगा। उस समय माया मोह रूप ने दानव गण से कहा। माया मोह कहता है, ये तीक्ष्ण बुद्धि मेरे गुरु समस्त शास्त्र शासन से अवगत हैं। ये तुम सबको उपदेश प्रदान करेंगे। हे ब्राह्मण, मेरे कथनानुरूप आप इन पुत्र गण को दीक्षित करिए। यह कहकर जब माया मोह चला गया, तब दानव गण ने शुक्र वेशधारी बृहस्पति से कहा, हे महाभाग, आप हमें संसार तारिणी दीक्षा दीजिए। तब शुक्र रूपधारी बृहस्पति ने कहा, ऐसा ही होगा। तदंतर उन्होंने असुरों से कहा, हम लोग नर्मदा तट पर चलें। उन्होंने और भी कहा, हे दैत्यों, तुम लोगों ने जो कुछ वस्त्र धारण किया है उसे भी त्याग दो, मैं तुम सबको दीक्षा दूंगा। हे भीष्म, इस प्रकार सभी असुर एवं दानवों ने शुक्र रूप बृहस्पति के आदेश से नग्न हो गए। बृहस्पति ने उन सबको मयूर के पंख वाला ध्वज तथा कुंजिका से बनी घुमची से बनी उत्तम माला प्रदान की। उन सब का सिर मुंडित करा दिया। कहा है कि बालों का उखाड़ना परम धर्म साधन रूप है। कुबेर भी केश उखाड़ने के फल स्वरूप धनेश्वर हो गए। सदा ऐसा वेश धारण करने से परमा सिद्धि मिल जाती है। यह पूर्व में स्वयं अहर्त ने कहा था। इस प्रकार करने से लोक में नित्यत्व मिल जाता है। मनुष्य गण केश उखाड़ने से ही देवत्व लाभ करते हैं। जब ऐसा कार्य महापुण्यदायक है, तब तुम यह क्यों नहीं करते? देवगण के मन भी में यह है कि हमारा जन्म श्रावक कुल में भारत में कब होगा, तब हम लोग यहाँ केश उखाड़ कर तप करेंगे। देवगण कहते हैं, चतुर्वशंती तीर्थकर गण कब हमें पुरस्कृत करेंगे? कब हम नागराज द्वारा छाया किए ध्यान मार्ग प्रदर्शक मंत्रोच्चारण पूरक सत्वन करने वाले अहर्त देव का दर्शन लाभ कर पाएंगे? उनके दर्शन से हमें स्वर्ग किंवा मोक्ष अवश्य हस्तगत होगा। इस संबंध और विचार क्यों करें? कब इस पृथ्वी पर हम सूर्यवत तेज वाले ऋषि होकर पंचांग मंत्र जप करते करते वैरागी होंगे? कब तप करते करते काल राज्य में हमारा निधन होगा तथा पुण्य कर्मा लोगों का मस्तक पाषाण से भंग होगा, भदन होगा? कब हम निर्जन वन में प्रवेश करके वहां निवास करेंगे तथा कब श्रावक गण समाहित होकर हमें यह सुनाएंगे, हे ऋषि, आप मोक्ष पथावलंबी हो गए, अब कहीं मत जाओ। तुमने जो सब व्रतिपद स्थान प्राप्त किया है, वह सब परित्याग करो। यही हमारा सत्य कथन है। हे बुद्धगण, हमारी तपस्या तथा नाना नियमों द्वारा आप सब उत्तम स्थान मोक्ष मार्ग में प्रयाण करो। तपह निरत तपस्वी लोग जानते हैं कि इंद्रियों का निग्रह, सर्वभूत समूह पर दया, यही तपोधर्म निरूपित है। इसके अतिरिक्त जो है वह सब विडंबना ही है। अतः आप इस साधना विषय से अवगत होकर परम पद गमन करें। तीर्थंकर गण यह गति प्राप्त करते हैं। योगी गण ने भी यही लाभ किया है। जो समस्त देवता विद्याधर एवं महासमर्पण यही मनोभिलक्षित चिंतन करते हैं, उनको भी यही गति मिली है। यदि आप लोगों की संसार से छुटकारा पाने की कामना है, तब स्वर्ग मार्ग में अर्गला स्वरूप रुकावट रूपी सभी द्वारों का
त्याग करिए। जिस योनि में से आपके पिता जन्मे हैं उसी योनि का सेवन कैसे आप लोग कर रहे हैं? प्राणीगण अपने ही मांस के समान अन्य के मांस का कैसे भोजन करते हैं? तदंतर दानवों ने गुरु से कहा, हे महाभाग, हम बालक आपके सम्मुख आए हैं, हमें दीक्षा दीजिए। यह सुनकर बृहस्पति ने दानवों को दीक्षित करके यह शपथ दिलाया कि तुम लोग देवताओं को कदापि प्रणाम नहीं करोगे। जब तुम लोग एक साथ अनाहार करो तब वहां अंजलि से ही केश कीट रहित जल का पान करना। तुम्हारा भोज्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ जल कोई न देखे। यह करना। प्रिय अप्रिय विषय व्यक्ति के प्रति समान व्यवहार करना। इसी नियम से तुम लोग भोजन आदि करना। तुम सब मिलकर रहने से मोक्षगामी हो जाओगे। हे राजन, भीष्म बृहस्पति ने उन धनु पुंगवों को यह उपदेश प्रदान किया तथा देवलोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने दानवों के इन सभी कार्यों का वहां देवताओं से वर्णन भी किया। तदंतर असुर गण नर्मदा के दोनों तट पर रहने लगे। प्रहलाद रहित सभी दानवों को देखकर इंद्र ने जब वहां प्रसन्न होकर नमुची, हिरणाक्ष, यज्ञ, धर्मग्न, वेद निंदक, कुरु, क्रूर कर्मा, प्रघस, विघस, मूची, बाण, विरोचन, महिषाश, वाशकल, प्रचंड, चंडक, अत्यंत उग्र, रोचमान तथा दानवोत्तम सुषेण को तथा ऐसे ही अन्य दानव गण को देखा। तब उन्होंने कहा, इंद्र कहते हैं, हे दानवेंद्रों, तुमने पहले जन्म लेकर स्वर्ग पर राज्य किया था। अब तुम लोगों ने यह कैसा वेद विलोपी व्रत आरंभ कर दिया? तुम लोग नग्न मुंडित सिर, कमंडलू तथा मयूर ध्वजधारी होकर क्यों यहाँ रह रहे हो? दानवगण कहते हैं, हमने समस्त आसुरी भाव त्याग दिया है। अब हम ऋषि धर्म में स्थित हैं। हम लोग समस्त प्राणी गण को धर्म बढ़ाने वाले कर्म का उपदेश देते विचर रहे हैं। हे इंद्र, तुम निखिल त्रिलोक के राज्य का भोग करो, तुम स्वर्ग जाओ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, ऐसा ही हो, और वे पुनः स्वर्ग चले गए। हे भीष्म, इस प्रकार देव पुरोहित बृहस्पति द्वारा मोहित किए गए दानव नर्मदा तट पर रहने लगे। अतः अंततः शुक्राचार्य ने इन सब स्थिति से अवगत होकर दानवों को सभी तथ्य समझाया। तब असुरगण भी त्रिलोक का हरण करने के लिए प्रबल अग्राही हो गए। 13वां अध्याय समाप्त। पति तथा अनेक वीर का वर्णन, स्वधेज एवं रक्त पुरुषों के युद्ध का वर्णन, शिवकृत ब्रह्मा के सिर काटने का कारण कथन, ब्रह्मा की आज्ञा से शिवकृत विष्णु सत्व शिव द्वारा विष्णु का ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित करने का वर्णन, मेरु पर्वतस्थ वैराज भवन का वर्णन। भीष्म कहते हैं कि पर वीर घाती अर्जुन ने कैसे 3 पुरुषों से जन्म लिया। सुत पुत्र कर्ण कानिन नाम से क्यों प्रसिद्ध था? किस प्रकार से कर्ण अर्जुन को नैसर्गिक वीर बद्धमूल हो गया? मुझे अत्यंत कौतूहल है, कृपया इसका वर्णन करिए। पुलस्त मुनि कहते हैं, पूर्व काल में अपने एक मुंड का उच्छेद किए जाने के कारण ब्रह्मा ने अत्यंत क्रोधित होकर ललाट पर उत्पन्न एक बूंद स्वेद पसीना लेकर भूतल पर फेंका। उस स्वेद बिंदु से सहस्त्र कवचधारी, कुंडल पहने महायोद्धा तथा धनुष एवं तरकसधारी एक पुरुष आविर्भूत हो गया। उसने कहा, मैं क्या करूं? ब्रह्मा ने रुद्र की ओर इंगित करके कहा, इस दुर्बुद्धि रुद्र का विनाश करो, यह पुनः उत्पन्न न हो सके। ब्रह्मा का आदेश सुनकर वह महान भयानक नेत्र वाला पुरुष धनुष उठाकर तथा हाथों में बाण लेकर महेश्वर की ओर दौड़ पड़ा। तब त्रिलोचन देव ने उस
अत्युग्न पुरुष को आते देखा, तब वे भागते हुए भय पूर्वक वेग से विष्णु के आश्रम में आए। वहां आकर उन्होंने कहा, हे शत्रुघाती विष्णु, यह विकट पुरुष आ रहा है, इससे मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा ने इस मलेच्छ रूपी भयानक पाप पुरुष का निर्माण किया है। यह पुरुष क्रोधित होकर मेरा वध न कर पाए। आप अब ऐसा करिए, सब प्राणियों से अदृश्य रहने वाले योगात्मा विश्व दृष्टा विष्णु ने तब हुंकार शब्द से उस भयानक पुरुष को मोहित किया, तथा इस प्रकार से वहां समागत विरूपाक्ष को सांत्वना दिया। तदंतर त्रिलोचन ने भूतल पर गिरकर विष्णु को जब प्रणाम किया, उस समय विष्णु ने उनकी ओर देखकर कहा। श्री विष्णु देव कहते हैं, हे रुद्र, आप मेरे पुत्र हैं, कहिए मैं आपकी कौन सी कामना पूर्ण करूं। उस समय रुद्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने नारायण को देखकर अपने पास का कपाल उनके सामने करके कहा, मुझे भिक्षा दीजिए। उस समय विष्णु ने रुद्र को कपालधारी देखकर विचार किया, भिक्षा देने योग्य और अन्य भिक्षु कौन है? ये तो सर्वथा भिक्षादान योग्य पात्र है। यह तप करके विष्णु ने उनको अपनी दक्षिण भुजा प्रदान किया। शशि शेखर ने उस भुजा को अपने तीक्ष्ण शूल द्वारा विद कर दिया। तब विष्णु ने उस भुजा से जम्बूनद रसाकार अग्नि ज्वाला के समान रक्तधारा शरित होकर शंभू के भिक्षा पात्र कपाल में गिरने लगी। यह रक्तधारा सीधी एवं वेगवती थी। वह धारा अपने वेग से मानो आकाश का स्पर्श करने हेतु उदत थी। यह रक्तधारा 100 योजन विस्तृत तथा 50 योजन लंबी थी, तथा 1000 दिव्य वर्षों तक विष्णु की भुजा से निकलती शंभू के भिक्षा पात्र में गिरती रही। शंभू ने भिक्षुक रूप से कपाल पात्र में इतने काल तक भिक्षा ग्रहण किया जिसे विष्णु ने दिया था। तब नारायण ने शंभू से प्रश्न किया, आपका भिक्षा पात्र तो भर गया, हरि का यह जलपूर्ण मेघ घोष के समान गंभीर वाक्य सुनकर शशि सूर्य अग्निमय त्रिनेत्र शशि शेखर से सुशोभित शंभू ने अपने नेत्र त्रय युक्त कपाल पर दृष्टिपात किया तथा उसे आलोड़ित करके जनार्दन ने कहा, यह पात्र पूर्ण है। शिव की यह वाणी सुनकर विष्णु ने शोणित धारा को रोक दिया। तदंतर हरि के ही सामने ईशान शिव ने अपनी उंगली से उस रक्त का मंथन किया। उस मथित शोणित से क्रमशः कलल तथा बुलबुला उत्पन्न हो गया। यही बुद्बुद तदंतर अग्नि प्रियतम पुरुषाकृति वाला उस कपाल पात्र से परिलक्षित होने लगा। यह पुरुष किरीटधारी तरकश तथा युगल धनुर्धारी था। वह वृक्ष के समान स्कंद वाला तथा उंगलियों पर पहने दस्ताने सहित आविर्भूत हुआ था। यह देखकर विष्णु ने रुद्र से कहा। विष्णु कहते हैं, हे देव, आपके कपाल से कोई मनुष्य आविर्भूत हो गया है। श्री हरि का कथन सुनकर शिव ने कहा, हे विष्णु, सुनिए, यह नर नामक पुरुष है। यह परमास्त्र विद लोगों में श्रेष्ठ है। आपने इसे नर नाम से निर्दिष्ट किया था, अतः इसका परिचय नर नाम से ही होगा। युग में युग भेद से नर तथा नारायण संज्ञक 2 उत्तम पुरुषों से ख्याति लाभ किया था। उनका आविर्भूत संग्राम में देव कार्य हेतु तथा लोकों के पालनार्थ हुआ है। ये नर असुरवध कार्य में आपकी सहायता करेंगे। ये मुनि होकर ज्ञान परीक्षा द्वारा जगत में जयी कहे जाएंगे। ब्रह्मा का यह पंचम मस्तक जो दिव्य है, तेजोधिक रूपेण विराजमान रहेगा। ब्रह्मा के दीप्त प्रभा
आपका रक्त तथा मेरी दृष्टिपात, इन तीन के द्वारा जो तेज उत्पन्न है, इन तीनों तेज के समवाय मिलने से उत्पन्न होने के कारण ये नर युद्ध में शत्रु जय कार्य संपन्न कर लेंगे। इंद्र अथवा अन्य देवगण जो अवध्य हैं, वे ये नर उनके लिए भी दुर्जय रहेंगे। इनके लिए ये नर मुनि भयदायक होंगे। शंभु यह कहकर जब विराजमान हो गए, तब हरि विस्मित हो उठे। उस समय कपाल में स्थित वीर नर ने प्रणाम करके तथा हाथ जोड़कर हर तथा केशव का सतव करते हुए कहा, मैं आप लोगों के किस आदेश का पालन करूं। यह कहकर उदार बुद्धि नर प्रणत भाव से वहां स्थित हो गए। उस समय श्रीमान शंभु ने उनसे कहा, ब्रह्मा के स्वतेज से तुम स्वतेज से एक धनुर्धारी पुरुष की सृष्टि किया है, तुम उसका नाश करो। शंकर ने इस प्रकार स्तुति कर रहे तथा हाथ जोड़कर स्थित वीर नर को यह आदेश प्रदान किया तथा और उन्होंने नर के अंजलिबद्ध हाथों को पकड़कर उनको उस कपाल से बाहर निकाल कर पुनः कहा, मैं जिस रुद्र व्यक्ति की बात कह रहा हूं, वह इस समय नग्न है। विष्णु के हुंकार शब्द के कारण वह मोह निद्राच्छन्न होकर निंद्रित है। तुम शीघ्र जाकर उसे चैतन्य करो। यह कहकर शिव अंतर्हित हो गए। तदंतर नर ने नारायण के ही सामने उस पुरुष को बाएं पैर से आहत किया। पैरों से आहत होकर वह महाबली व्यक्ति जाग गया। उस समय वह स्वतेज पुरुष रत्नोत्पन्न पर नर नामक पुरुष से महायुद्धरत हो गया। वे धनुष खींचकर प्रत्यंचा के शब्द द्वारा संग्राम भूतल को निनादित करने लगे। क्रमशः रक्तज पुरुष नर ने स्वतेज पुरुष का एक कवच नष्ट कर दिया। इस प्रकार इन स्वतेज तथा रक्तज पुरुषों का युद्ध दिव्य मान वाले 200 वर्ष तक चला। दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष है। एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष है। इन द्विज रक्तजों तथा स्वतेजों पुरुषों को युद्धासक्त देखकर वासुदेव चिंताक्रांत मन से ब्रह्मा के यहाँ गए। वहां उन्होंने संसंभ्रम स्थित में ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, आज रक्तज पुरुष से स्वधज का वध कर दिया। ब्रह्मा ने यह सुनकर मधुसूदन से कहा, हे हरि, यह मेरा स्वधज पुरुष अगले जन्म में देह धारण करेगा। तब विष्णु ने भी संतोष पूर्वक कहा, यही हो। तदंतर ब्रह्मा विष्णु दोनों रणभूमि में गए। उन्होंने इन स्वधज रक्तज को युद्ध से निवृत्त कर दिया। उन्होंने कहा, जब द्वापर तथा कलयुग में की संधि में महायुद्ध महाभारत युद्ध होगा, तब मैं तुम दोनों को उस महायुद्ध में नियुक्त करूंगा। तदंतर विष्णु ने ग्रहेश्वर सूर्य को तथा सुरेश्वर इंद्र ने वहां बुलाया। उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा से इन दोनों श्रेष्ठ मनुष्यों का पालन करो। हे सहस्त्राशाऊ सूर्य, यह स्वधेज पुरुष है। इसे द्वापर के अंत में धरातल पर देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु अवतरित करिएगा। भविष्य में यह यदु कुल में महाबली शूर के नाम से जन्म लेगा। यही इसकी पृथा नामक एक परम सुंदरी कन्या देव कार्य सिद्धि के लिए पृथ्वी पर उत्पन्न होगी। दुर्वासा मुनि उस वर तथा मंत्र प्रदान करेंगे। वह उन मंत्र से भक्ति पूर्वक देवगण का आवाहन करेंगी तथा और उनकी कृपा से इसे पुत्र लाभ ही होगा। यह प्रथा आपके उदय काल में आपका रजस्वलावस्था में अवलोकन सकाम भाव से करेगी तथा चिंतन करेगी। हे विभावसु, उस समय भक्ति पूर्वक
वह आपका आवाहन करेगी, आप उसकी कामना पूर्ण करेंगे। उसके गर्भ में भावी कानिन कुंती नंदन देवी कार्य हेतु उत्पन्न होगा। उस समय तेजो पुंज दिवाकर देव ने ऐसा ही हो कहकर पुनः कहा, मैं बलवान कानिन पुत्र उत्पन्न करूंगा। समस्त लोग उसे कर्ण नाम से अभिहित करेंगे। हे विष्णु, मेरी कृपा से उस भवितात्मा कर्ण द्वारा ब्राह्मणों को कुछ भी अधेय नहीं रहेगा। आपके ही कथनानुसार ऐसा प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न कर दूंगा। सहस्रश्मि देव दिवाकर दानव घाती नारायण देव से यह कहकर तत्काल अंतर ध्यान हो गए। जब जल तरसकर भास्कर देव दृष्टिपथ से ओझल हो गए, जब जल तस्कर भास्कर देव दृष्टिपथ से ओझल हो गए, तब नारायण ने प्रसन्नता के साथ इंद्र से भी यही कहा। नारायण ने कहा, हे सहस्त्र लोचन, यह नर नामक पुरुष मेरी कृपा से मेरे रक्त से उत्पन्न है। यह मेरा अंश है। द्वापर युगांत में तुम इसको पृथ्वी पर उत्पन्न करना। यह महाभाग राजा पांडु प्रथा तथा माद्री नामक पत्नियों के साथ अरण्य में जाएंगे। जब महाभाग राजा पांडु प्रथा तथा माद्री नामक पत्नियों के साथ अरण्य में जाएंगे, तब अरण्यवास काल में एक मृग आपको श्राप देगा। तब वैराग्य अवस्था में पांडु शतशृंग व्रत पर्वत जाएंगे। वहां जाकर वे अपने पत्नियों से कहेंगे कि तुम लोग क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न करो। कुंती उसके इसके लिए अनिच्छा प्रकट करेंगी तथा पति से कहेंगी, हे राजन, मैं किसी मानव से पुत्र नहीं पाना चाहती। मैं देवताओं की कृपा से पुत्र लाभ की इच्छा करती हूँ। हे इंद्र, यदि इस समय कुंती तुम्हारा आवाहन करने का प्रार्थना करे, तब तुम उसी नर नामक पुरुष को उसे प्रदान करना। हे शचीपति, मेरी आज्ञा से तुम ऐसा ही करना। यह सुनकर देवराज इंद्र ने दुख पूर्वक विष्णु से कहा, इस मनवंतर के समाप्त होने पर 24वें युग में आपने रावण वध तथा देवताओं की शांति के लिए रघुकुल में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार लेकर सीता की खोज में वन भ्रमण काल में सूर्य पुत्र सुग्रीव के हितार्थ मेरे पुत्र बाली द्वारा नाम वाले वानरेंद्र का वध किया था। इस जन्म में मैं पुत्र शोक से संतप्त होकर इस नर नामक पुत्र को ग्रहण करने की इच्छा नहीं कर सकता। तब देवेंद्र ने इस प्रकार के कारण का उल्लेख किया तथा नर को पुत्र रूपेण ग्रहण नहीं करना चाहा। तब श्री हरि ने देवराज से कहा, भूमि भार का हरण करने के उद्देश्य से सूर्य पुत्र का नाश एवं तुम्हारे पुत्र के जय के कारण में मृत्यु लोक अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र नर का सारथी बनकर कुरुकुल का नाश करूंगा। विष्णु का यह वाक्य सुनकर देवराज ने अपनी सहमति दिया तथा नर को ग्रहण करके कहा, आपका वाक्य सफल हो। इस वाक्यालाप के पश्चात पुंडरीकाक्ष अच्युत ने स्वयं नर को भेजा तथा ब्रह्मा से जाकर कहा, आप ही चराचर त्रिलोक की सृष्टि करते हैं। मैं तथा शंभु आपके कार्य में मात्र सहायता करते हैं। हे प्रभु, आपने यह नहीं सोचा कि आप स्वयं सृष्टि करके स्वयं ही संहार करने जा रहे हैं। अतः आपने इन शंभु का संहार करने की इच्छा करके अत्यंत घृणित कार्य किया है। इन देवादिदेव शिव के प्रति क्रोधित होकर आपने एक सधेज पुरुष सृष्ट किया। इस पाप से शुद्धि हेतु आप प्रायश्चित करिए। आप अग्नित्रय ग्रहण करके अग्निहोत्र करें। हे पितामह, किसी पुण्य तीर्थ में आप पत्नी सहित यह यज्ञानुष्ठान करिए। सभी देवता आदित्य रुद्र आपके आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर आपका ही एकमात्र प्रभुत्व है। आप 3 पृथक कुंड में, एक में ग्राहपथ्य, दूसरे में दक्षिणाग्नि, तीसरे में आवानीय, इन त्रिविध अग्नियों को स्थापित करें। तदंतर आप ऋक, यजु तथा साम मंत्रों से
प्रतालाकार कुंड में अपनी धनुराकृति कुंड में मेरी तथा चतुष्कोण कुंड में शिव की अर्चना करें। आप तपोबल द्वारा अग्नि उत्पन्न करके परम सिद्धि समृद्धि लाभ करके दिव्य मान वाले 1000 वर्ष पर्यंत एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष आहुति प्रदान करके अग्नित्रय को प्रशमित करें। अग्निहोत्र से बढ़कर परम पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी पर समयकृत अनुष्ठित अग्निहोत्र द्वारा द्विजगण विशुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण लोक ही देवलोक के पथ का प्रदर्शन करते हैं। गृहस्थ ब्राह्मण एक अग्नि सर्वदा धारण करें। अग्नि के बिना द्विज को गृहस्थ आश्रम का फल नहीं मिलता। भीष्म कहते हैं, यह जो कपाल पात्र में नर नामक धनुर्धर पुरुष उत्पन्न हुए थे, क्या उन्होंने अपने कर्म फल से जन्म लिया था अथवा ये माधव से उत्पन्न हुए थे, अथवा क्या उनको रुद्र ने बुद्धि पूर्वक उत्पन्न किया था? हे ब्राह्मण, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ तो अंड से अद्भुत कहे गए हैं। उनका पंचम मुख कैसे उत्थित हो गया? सतव की अधिकता में रजोगुण दिखलाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार रजोगुण की अधिकता होने पर सतव गुण दृष्टि गोचर ही नहीं होता। ब्रह्मा तो अधिक सतव युक्त हैं। इनमें अधिक रजोगुण कहाँ से अतीन्द्रिय हो गया? क्यों उन्होंने मूर्तमा होकर शिव के संहारार्थ एक मनुष्य स्वधेज को क्यों भेजा? अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कल पुलस्त्य ऋषि का इनका जवाब का आनंद लेंगे।